नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी हैं मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस में लगातार होती जा रही है ये बगावत, जिसको लेकर अब दिल्ली में हो रही है बैठक। आपके लिए बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाद अब ये मीटिंग तय हुई है कांग्रेस के कार्यालय पर, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट से मुलाकात करने पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में रैली करने जा रहे हैं, तो उससे पहले कांग्रेस की ये समस्या और राजस्थान में बढ़ता हुआ ये बैर, एक तरफ अशोक गहलोत है तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट। इसको लेकर क्या आखिरकार मसौदा आज तय होगा? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या राय दी जाएगी? क्या ये जो लगातार लड़ाई राजस्थान में देखी जा रही है, इसे सुलझा पाएंगे राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? अगर नहीं सुलझती है ये लड़ाई, तो इससे विधानसभा चुनाव जो कि इसी साल राजस्थान में होने वाले हैं, उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अजमेर में कल रैली होने जा रही है और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जो है तो राजस्थान में इस बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और वहीं 31 मई से 30 जून तक चलेगा बीजेपी का संपर्क से समर्थन। यानी कि राजस्थान चुनाव की बात करें या फिर 2024 के चुनावों की, लगातार बीजेपी इन तीनों चीजों को लेकर, यानी कि एक तरफ राजस्थान में चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ 24 में चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत बना रही है और वहीं दूसरी तरफ अपने ही नेताओं की वजह से हालात गंभीर हैं कांग्रेस के। अब सवाल उठता है कि इन तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए आज कांग्रेस की तरफ से क्या फैसला लिया जा सकता है, जिसको लेकर आज ये जो है बैठक हो रही है। ये बैठक पहले 26 तारीख को होने वाली थी, पर किन्हीं कारणों के चलते इस बैठक को उस समय पर रद्द कर दिया गया और आज 29 मई को ये बैठक हो रही है दिल्ली में राजस्थान के हालातों को लेकर। अब सवाल ये है कि समझौता क्या होगा? वहीं आपके लिए बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी दोनों नेताओं से बात करके उनमें समझौते का प्रयास कर रहे हैं और वैसे भी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ के कोई दूसरा रास्ता अपनाए, क्योंकि पहले ही सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत के लिए अल्टीमेटम दे चुके हैं और जो अल्टीमेटम अब खत्म ही होने वाला है 1 से 2 दिन में, जिसके बाद अशोक गहलोत के खिलाफ जो है वो कोई बड़ी रणनीति अपना सकते हैं सचिन पायलट, और वो पहले से ही अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने जो है वो यात्रा भी निकाली और अपनी ही सरकार के कामों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपके लिए बता दें कि जहां अब कांग्रेस जो है वो ना ही तो सचिन पायलट को छोड़ना चाहती है और वहीं कांग्रेस आला कमान जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नाराज नहीं करना चाहती। तो ऐसे में राजनीति की हालात, अगर राजनीतिज्ञों की बात माने, अगर उनकी तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जो आज सियासी गलियारों में चल रही है, तो उसमें मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत ही बने रहेंगे। परंतु किंतु नहीं है, परंतु किंतु चुनाव को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को फिर से राजस्थान कांग्रेस में सक्रिय, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या कैंपेन कमेटी का प्रमुख बना सकता है। ये जो सियासी हलचलें हैं उसमें से लगातार सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इन तमाम हालातों को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से आखिरकार क्या फैसला लिया जा सकता है। अगर कांग्रेस अपनी ही आंतरिक लड़ाई को नहीं सुलझाती है तो इससे आने वाले चुनावों में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को जो है भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हालांकि इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सहमति नहीं देंगे, यानी कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। और वहीं अगर सचिन पायलट को भी अगर कोई बड़ा पद दिया जाता है तो उस पर भी अशोक गहलोत जो हैं वो हामी भरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना अहम रहेगा कि आज का दिन जो है वो इसीलिए भी अहम माना जा रहा है। क्या पता राहुल गांधी और
आलाकमान यानी कि आलाकमान के द्वारा जो आज फैसला लिया जाएगा, उसके चलते आज कांग्रेस के इन दोनों नेताओं में सुलह हो जाए और इसीलिए इस मीटिंग का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जो कि आज देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के कार्यालय पर हो रही है और तमाम जो नेता हैं वो वहां पर मीटिंग में पहुंच भी चुके हैं। अब देखना अहम रहेगा कि अगर दोनों नेताओं में किसी तरह से कोई समझौता होता है और दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस से को न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में भी फायदा मिल सकता है। और पायलट के लिए दो धारी तलवार अल्टीमेटम पहले से ही समझौता और मांगों पर कार्यवाही है। आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहीं ज्यादा राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रहे सचिन पायलट के लिए आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पायलट का कांग्रेस में भविष्य पर भी फैसला इन्हीं दिनों होना है, क्योंकि आज जो मीटिंग हो रही है आज भी फैसला हो सकता है या फिर इसके बाद ये मीटिंग जो है वो फिर एक दूसरी बार जो है वो की जा सकती है। पर क्योंकि इससे पहले भी जब भी राजस्थान में हालात बिगड़े हैं और जब भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर रार दिखाई दी है, उनका समझौता हमेशा ही दिल्ली में हुआ है और आलाकमान के द्वारा हुआ है। वहीं आपके लिए बता दें कि पायलट एक तरह से दो धारी तलवार चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक तो अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, जिससे उनकी किसी पद पर रहना जरूरी है। तो वहीं दूसरी ओर 30 मई को पायलट अपनी सरकार को दिए गए अल्टीमेटम का समय पूरा होने जा रहा है। ऐसे में ये समय उनके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से उठाई गई 3 मांगों पर सरकार कार्रवाई करे और ये बात जो है वो कही गई थी सचिन पायलट की तरफ से। और अल्टीमेटम के बाद और आज के समझौते के बाद अगर अशोक गहलोत इन चीजों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद सचिन पायलट जो है वो जनता के बीच जो है वो अशोक गहलोत की सरकार की किरकिरी कर सकते हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आज परिस्थितियों के चलते कोई ना कोई फैसला तो कांग्रेस के आलाकमान और राहुल गांधी के द्वारा लिया जाएगा। वहीं आपके लिए बता दें कि जानकारी के मुताबिक आलाकमान ने राजस्थान के मुद्दे पर हल निकालने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। और इसी के साथ कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि आलाकमान की ओर से जो है वो कोई बड़ा फैसला ये भी लिया जा सकता है कि गहलोत से कहा गया है कि वे जाट समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश में एक नया जाट डिप्टी सीएम नियुक्त कर सकते हैं, जिससे राजस्थान के जो हालात हैं वो सुधर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब बगावत देखी जा रही है ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ देखना अहम रहेगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रही अजमेर में ये रैली जो है वो कितना प्रभाव डालती है, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी जो है वो लगातार तैयारियां राजस्थान चुनावों को लेकर कर रही है। और वहीं 2024 को लेकर भी आज जनता की राय सामने आने लगी है, क्योंकि आज जो हालात राजस्थान में कांग्रेस के हैं उस पर भी जनता अब ये कहने लगी है कि जो लोग अपना एक राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं वो देश को कैसे संभालेंगे। इसीलिए कांग्रेस को 2024 के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। 2024 को लेकर अब कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि कई राज्यों में अपने बलबूते पर सरकार बना चुकी कांग्रेस का ये कहना है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। पर वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की तरफ से लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।